तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी राज चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, कक्षा 8 का हिंदी का विषय है और ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022। ठीक है दोस्तों, इसका समय है 2.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पूर्णांक है 80 नंबर का। तो आपको खंड आपको मैं बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो दोस्तों, आपको मतलब कि 15 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है कि जैसे कि अब सदम में आपको जवाब देने का दोस्तों। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का दोस्तों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो दोस्तों यार फिर आप मतलब कि क्या एक साल पूरा बर्बाद होने की फैसला हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, क्योंकि ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि अभी ना होगा मेरा अंत, जैसे कि ऐसे आप मतलब कि ये एक दोहा है। तो आप आपके किताब में ही बुक में से ही आया हुआ है, तो आप इसको देखकर आपको इनमें से जो जो राइट है वो आपको यहाँ पे भरना है रेगिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर गलत पर निशान लगाए। तो आपको दोस्तों जैसे कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, यह आपके किताब का क्वेश्चन है, तो आपको इनको सही या गलत का मार्क लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 4 को चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जैसे चंद्रमा है, पुष्प है, भ्रमर है, सूर्य है। समझ गए ना दोस्तों? तो इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको इसको छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रामर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नीचे दिए गए वाक्य का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, हमें इनको मिलाना है। जैसे हम दीवानों की जैसे ऐसे मतलब कि 1 2 3 4 दोनों मतलब ऐसे मिलाना है, जहाँ चले ऐसे आपको मिलाने का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात हम कहते हैं कि छठा क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो जैसे कि आपको ये समानार्थी शब्द लिखने का है। वस्तु के पहले वस्तु लेना देना चाहिए, ऐसे जैसे आपको समझ रहे हो ना। तो खंड बा की बात करते हैं। तो इसमें लघुतरा प्रश्नों का उत्तर 20 या 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 अंक का एक क्वेश्चन है, जो आपको 20 या 30 शब्दों में इसका आंसर देने का है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके बुक का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको यहाँ में आपका पहला पार्ट, शायद पहला पार्ट से ही ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन उससे आंसर उससे देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बात करते हैं कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है। तो क्यों दोस्तों, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? आपको शीत ऋतु अच्छी लगती है, तो आपको क्यों लगती है वो आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, 20 या 30 शब्द में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, जैसे कि भाग जाना। तो ये मुहावरों का रथ लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। तो प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो प्र जैसे कि उपसर्ग लगाने का है। जैसे प्र प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, जो प्र प्लस काश बोले बराबर प्रकाश, ऐसे समझ रहे हो ना दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो आपको कोरोना से बचाव के लिए जैसे कि मतलब कि मास्क अनिवार्य है लगाना, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, जैसे आपको 2 बचाव लिख देना है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी की सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको जैसे हेलमेट है, तो आपको ऐसे सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन की। तो साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है जो आपकी बुक से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तीन अंक का है। तो आप इसको जवाब देने का प्रश्न मतलब कि 14वां। ठीक है दोस्तों, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि कामचोर कहानी आपको क्या संदेश देती है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, और 3 नंबर का है। तो और
आपको ये मैं बता देता हूँ कि 15 और 17वां प्रश्न नंबर 15 और 17 नीचे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको 15 से 17 के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश से ही आपको जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो कि नदी कहाँ पर बहती थी। तो जैसे आपको इसको पढ़े होगे ना तो आपको उसमें पता चल गया। ठीक है दोस्तों, जैसे 16वां है 17वां, तो 17 तक क्वेश्चन की स्वर मचाना शब्द का क्या मर्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों ये आपको पैसेज में ही आपका इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो शीश पंगा ना जंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे को ही ग्रामा। तो इसको आपको ये पंक्तियाँ इसमें नीचे दिए गए में पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे पूछत दीन दयालो को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो भावार्थ लिखना है दोस्तों आपको। खंड 6 की बात करते हैं। प्रश्न 19 से 20 किसी भी शीर्षक पर कहानी लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रश्न नंबर 19 देख सकते हो आपकी मेहनत का फल मीठा होता है। तो आपको एक कहानी लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे को तैसा, अथवा मतलब कि अब इनमें से एक लिखना है कोई सी भी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो समय को दीपिका मानकर अपने प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। तो आपका नाम आपको वहाँ पर क्या लिखना है, दीपिका। ठीक है, आपको दीपिका मान के लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका हर कोई नाम है तो आप वो भी लगा दो, नहीं। आपको अपना नाम दीपिका के नाम से, वो भी प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए आपको, या फिर वो ना लिखो तो अथवा में भी आपको एक है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए स्वाद बनाइए। तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छा आसान यही है कि आपको प्रार्थना मतलब कि अवकाश पर प्रार्थना पत्र लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर देता हूँ कि किसी एक पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि हर किसी मतलब कि विश्व हमारा विद्यालय किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान पर, तो आपको इनमें से एक पर निबंध लिखना है। तो हमारे विद्यालय पे लिख सकते हो आप क्या क्या करते हो विद्यालय में, क्या है कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक 21 तक हो गया। तो दोस्तों हम इस पेपर को हम यही एंड करते हैं और अगले मॉडल पेपर की आपको हम तैयारी ज़रूर कराएंगे दोस्तों। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।